खुदावंद यीशु मसीह में आपको मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम मनन करने जा रहे हैं पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 5वां अध्याय और उसकी हम 21 आयत से देखेंगे। सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। और पौलुस प्रेरित लिखता है कि इस सब बातों को परखो, है ना। हमें सारी बातों को परखना है कि क्या सही है, और परख हम तभी सकते हैं कि जब हम खुदा के वचन को पढ़ें। जब तक हम खुदा के वचन को नहीं पढ़ सकते तब तक हम सही बातों को नहीं परख सकते, क्योंकि जैसा भी कोई हमसे कहेगा उस पर हम विश्वास कर लेंगे और कि हाँ ये बात सही है, हमें इस तरह से करना चाहिए। हम किसी के इंसान के चलाए हुए चलेंगे। अगर हम जिंदा वचन को पढ़ते हैं तो हमारा जिंदा वचन हमें बताता है कि क्या सही है क्या गलत है। तभी हम उस चीज़ को जज कर सकते हैं कि क्या सही है, अगर हम वचन को पढ़ते हैं तो। वचन को हम अगर नहीं पढ़ सकते तो हमें एक रूटीन बनाना है कि हमें किस तरह से वचन को पढ़ना है। डेली हमें एक चैप्टर पढ़ना है और एक चैप्टर में से हमें जो आयत हमसे बात करती है, हमसे हमसे अ, एकदम टच करती है, तो हमें उसको अंडरलाइन करना है, हाईलाइट करना है और उस वर्ड्स को याद करना है। जब हम उस वर्ड्स को याद कर लेंगे तो वो हमसे वचन हमसे बात करता रहेगा और हम उसको कभी नहीं भूलेंगे। तो खुदा का वचन कहता है कि सब बातों को परखो और जो अच्छी हो उसे अपने पास रख लो, है ना। ऐसे ही हम नए नियम में देखते हैं कि मत्ती 24 में और उसकी 24 आयत में इस तरह से लिखा है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यकर्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। चुने हुए, जो कि खुदा के चुने हुए हैं, वो लोग भी गड़बड़ी में पड़ जाएंगे, वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि सचमुच में ऐसा है और हमें इस तरह के काम को करना चाहिए। क्योंकि खुदा के द्वारा, यीशु मसीह नासरी के द्वारा अद्भुत कार्य होना संभव है। उसके नाम से कुछ भी हो सकता है, कहीं भी चंगाई शिफा हो सकती है, कि उसका नाम ही चंगाई है और उसके नाम से हमें तरह तरह की बीमारियों से, परेशानियों से हमें निजात मिलती है। तो हमें परमेश्वर की नज़दीकी में आना और बातों को परखना है और उसको जानना है ना। और उन चीज़ों को करना है जो कि हमें खुदा की नज़दीकी में लेकर के आ सकती है। अपने चरित्र के द्वारा, अपने अपने शरीर के द्वारा, अपने आप के द्वारा हमें खुदा को प्रेजेंट करना है, क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे हैं और हम परमेश्वर के जैसे कामों को आगे बढ़ाएं। और जैसा कि मैं आपको एक स्टोरी के द्वारा बताना चाहूँगी कि एक बार जब एक चिड्डा और एक चिड़िया जब एक पेड़ पर बैठे हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा आनंद से बैठे हुए हैं और बहुत ज़्यादा खुश हैं और एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो और तभी उसी समय एक परमेश्वर का जन उधर से निकल के जा रहे होते हैं और वो सफ़ेद कपड़े पहने हुए, बहुत ज़्यादा अच्छे दिखने वाले चिड़िया और चिड्डे उनको देखते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, आनंदित होते हैं कि देखो ये परमेश्वर का कोई जन लगता है और ये हमें परमेश्वर के राज्य के बारे में शायद कुछ बताए, हमें उसके गीतों को सुनाए। और वो अपने गुनगुना रहे थे बड़े अच्छे से और परमेश्वर की वर्शिप कर रहे थे, और जब वो उनको देखते हैं, उसको देख करके वो खुश हो जाते हैं। लेकिन जब वो व्यक्ति आगे पहुंचता है तो वो अपने पास से निकाल करके उन पे वार कर देता है और वो जो चिड्डा जो होता है वो मर जाता है, नीचे गिर जाता है। चिड़िया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और बहुत रोने लगती है। वो राजा के पास जाती है, राजा से कहती है कि देखो मेरे साथ में ऐसा-ऐसा हुआ है, और मैं और चिड्डा जब हम एक पेड़ पर बैठे हुए थे और इन्होंने आकर के मुझे किसी इंसान ने इस तरह से वार किया हम पे, और अब मेरा पति मेरे साथ नहीं रहा। तो राजा कहता है कि तुम बताओ कि उसको क्या सज़ा देनी चाहिए? वो कहती है कि मैं ये चाहती हूँ कि जो वो लिबास पहने वो उसको उतार डालें और वो कभी उस लिबास को ना पहने। तो अजीज़ों, जब हम किसी के पहरावे को देख कर के हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ये इस तरह से है और ये परमेश्वर का जन है, तो हमें अपने आप को इस तरह से प्रेज़ेंट करना है कि हम परमेश्वर की औलाद हैं, और ऐसा कोई भी कार्य ना करें कि किसी के विश्वास को ठेस पहुँचे। उसके विश्वास में बने रहें और उसके वचन को पढ़ें और उसके वचन में आगे बढ़ते जाएँ, और किसी के भी बातों में आकर नहीं, बल्कि वचन को पढ़ें, और वचन ही हमें सिखाने वाला वो ज़िंदा वचन है। उसको अपने जीवन में अप्लाई करें और आगे बढ़ते जाएं, और किसी भी तरीके से अपने आप को धोखे में ना पड़ने दें और अपने आप को सावधान रखें और परमेश्वर की नज़दीकी में बने रहें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीषित करें। प्रेज़ द लॉर्ड।